नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार आपदा के समय हिमाचल प्रदेश की हर प्रकार से सहयोग कर रहा है। एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, प्रशासन के निर्देशों के अनुसार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी मुख्यमंत्री से बात कर हर प्रकार से सहयोग देने का भरोसा दिया है। शिमला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरसात अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इस त्रासदी में चली गई हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 55 से ज्यादा लोग त्रासदी का शिकार हुए हैं, जिनमें से 36 लोग समेज में बहे हैं। निर्बण के बागी पुल में 9 लोग लापता हैं। इसी तरह मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजवन गांव में काफी बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें 10 लोग इसका शिकार हुए हैं, जिनमें से 6 लोगों के शव बरामद हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आपदा के दौरान जगह जगह फंसे लोगों को सकुशल रेस्क्यू करने के लिए राहत और बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, जिला प्रशासन समेत अन्य सभी विभागों के राहत कर्मियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बिना रुके और थके दिन रात काम करते हुए और बचाव में जुटे सभी राहत कर्मियों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार गंभीरता से सारे इस त्रासदी को दौर को लेकर के आने वाले समय में कुछ ठोस जो है वो निर्णय करके कि ये नुकसान हर बार अगर हिमाचल प्रदेश इसी प्रकार से झेलता रहेगा तो हिमाचल बहुत बड़े संकट में आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग बेघर होंगे और हजारों की संख्या में ही लोगों की जिंदगियां खतरे में होंगी। इसलिए गंभीरता से प्रयत्न करने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसमें पूरा सहयोग करके मदद करने की कोशिश कर रही है। जहां सरकार के प्रयास हैं और उन प्रयासों में हम पूरा सहयोग दे रहे हैं और इस संकट की घड़ी में हम सब मिलकर के काम करें, ऐसा मेरा भी आग्रह है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहने का अभिप्राय है कि बहुत सारा पैसा जो पिछले साल खर्च किया था ब्यास नदी के उस मलबे को तय किया था कि उसको एक्सक्वेट करके उसको जो खास तौर से जो रेत और बजरा है और जो ब्यास नदी का जो नेचुरल कोर्स जो पहले था उस कोर्स पर उसको ले जाने की कोशिश हो। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि करोड़ों रुपए उस रेत और बजरे से लोगों ने कमाए, लेकिन उसके बावजूद ब्यास नदी के लिए जिस तरह से उस नेचुरल कोर्स को ठीक दिशा में ले जाकर के नुकसान की कमी की जा सके, वो जो प्रयास थे वो प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाए। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि शिमला जिला के अंतर्गत, मंडी जिला के अंतर्गत, कुल्लू जिला के अंतर्गत अभी शुरुआती दौर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इनिशियल इस बरसात का जो रहा है। अगर ये बरसात लंबी हुई और ज्यादा हुई तो प्रदेश में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना लग रही है। इसलिए सरकार को अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर जो है हालात से निपटने के लिए करनी चाहिए कि नुकसान जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। और एहतियात के तौर पर हमने पिछली बार भी इस बात का जिक्र किया था कि जो नुकसान हुआ है उससे हमको सीखना चाहिए। पिछले वर्ष लगभग 400 लोगों की जिंदगी गई है, हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं। और मुझे सारी बात को लेकर के सिर्फ इतना कहना है कि इस वक्त राजनीति करने की बात नहीं है, राजनीतिक बात हम करना भी नहीं चाहते हैं। हम सब लोग राहत कार्य में अपना सहयोग जितना भी जिस रूप में हो सकता है वो देने की कोशिश करें। मैंने देखा बहुत सारी संस्थाएं इन परिवारों को मदद करने के लिए आगे आई है और भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पार्टी के विधायक, पार्टी के हमारे स्थानीय नेता राहत कार्य के लिए इस अभियान में जुटे हुए हैं। जहां जहां जिस रूप में मदद दी जा सकती है उस मदद को देने की कोशिश हो रही है। देखिए, इस
वर्तमान सरकार का एकमात्र उद्देश्य है, जो चला है उसको बंद करिए, जो अच्छा काम किया है उसको बंद करिए। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हिमकेयर के माध्यम से लाखों लोगों का स्वास्थ्य का इलाज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार जो हालात पैदा कर रहे हैं इस योजना को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं उसका मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए मॉनिटरिंग करने का। इसको बेहतर करिए। आप उसमें बैठ करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें अगर आपको लगता कि गड़बड़ी कुछ लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, किसने रोका है। लेकिन इसके बहाने सब कुछ बंद करना